everyone, myself अर्जुन सर फ्रॉम एंटी क्लासेस। आज हम बेसिक की क्लासेस में डेसिमल को डिस्कस करेंगे। डेसिमल दशमलव। दशमलव का हम कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम सीखते हैं एडिशन। डेसिमल का हम सीखते हैं एडिशन। एडिशन का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेसिमल का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डेसिमल का होता है भाई 64.24 प्लस 8.240। जैसे डेसिमल के एडिशन का हम ये क्वेश्चन करते हैं तब बेटा हमारी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं 64.24। भाई हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल में डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लाना है। बाकी नंबर किधर भी जाए हमें उससे मतलब नहीं है। ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, इधर का इधर और इस साइड के इस साइड में। ओके, अब हमें करना है ऐड, तो ऐड कर लो। यहाँ कुछ नहीं तो जीरो लगाओ, यहाँ जीरो लगाओ। जीरो का जीरो 448 हो गया और 224 और पॉइंट का पॉइंट 84 हो गया 12 और 617। तो हमारा आंसर हो गया 72.48। हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो गया 72.48। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं भाई 812.46 प्लस 0.04 प्लस 1.4। थ्री नंबर के हम एडिशन करते हैं। थ्री नंबर का बेटा कैसे करेंगे भाई, फर्स्ट नंबर ये ले लेंगे, इसके नीचे के पॉइंट के नीचे पॉइंट, जीरो का इधर जीरो, ये जीरो और 4, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस साइड का इधर 1 इधर है और ये पॉइंट का पॉइंट 4 इधर है। अब हम ऐड करेंगे जैसे ये, तो यहाँ कुछ नहीं बेटा जीरो लगा लिया, यहाँ कुछ नहीं जीरो जीरो, यहाँ जीरो यहाँ जीरो। अब हम ऐड कर देंगे सिंपली। फिर 6 4 हमारा 10, 10 का जीरो, 4 4 8 और ये 9 हो गया। पॉइंट का पॉइंट 2 1 3 और 1 का 1, 8 का 8। हमारा आंसर हो गया 813.9। हमारा आंसर ये हो गया। फिर उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं इसी तरीके से। भाई हमें बस डेसिमल के एडिशन में ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है, बाकी नंबर किधर भी जाए हमें मतलब नहीं। हर कंडीशन में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इसका हम थर्ड क्वेश्चन, एडिशन का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन ऐसा बनता है बेटा, ये 18 हो गया प्लस 9.08 प्लस 6.46। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा 18 के बाद पॉइंट लगा के आप जितने चाहें उतने जीरो बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, अब जैसे ये डेसिमल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल 9 का इधर और ये 0 8, फिर डेसिमल यहाँ है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 6 इधर 4 है और 6 है। इसकी हमें नीड नहीं तो ये मिटा दो। फिर हम एडिशन करेंगे, यहाँ जीरो लगा लो, यहाँ जीरो लगा लो, प्लस का प्लस। एडिशन करेंगे बेटा 8 और 6 हमारा होगा 14 का 4। अब कैरी हमारा 1 लगा तो 4 और 1 हो गया 5। इन्हें ऐड करोगे बेटा तो हो जाएगा 9 और 6 15 और 8 हो जाएगा 23 का बेटा 3, कैरी 2 लगा और 2 1 3, तो ये पॉइंट का पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो 33.54 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसी का फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोर्थ एक टाइप और होता है फोर्थ क्वेश्चन का। कैसे बनता है भाई, जैसे हमारा फिर से 19.0.4 प्लस हमारा हो गया 7.0
009। बेटा इन्हीं टाइप्स के आपको एडिशन के, डेसिमल के एडिशन के क्वेश्चन मिलेंगे। भाई 19 को आप यहाँ लिखो, पॉइंट लगा लो और अपनी नीड के अनुसार 0 बढ़ा लो। भाई पॉइंट के बाद यहाँ पर मैक्सिमम 3 डिजिट है तो हमने 3 0 लगा लिए। अब ये वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 का इधर और 4 का इधर, ये वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 इधर था, इधर लग दिया हमारा ये 0 0 और 9। फिर ये 0 लगाया, ये 0 लगाया। भाई यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो ताकि आपको प्रॉपरली आप इजीली कर पाओ, आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बेटा ऐड करोगे तो 9 हो गया, ये 0, ये 4 हो गया हमारा पॉइंट का पॉइंट, 9 और 7 हो गया 16 और 1, ये कैरी 1 लगा तो 1 1 हो गया 2, तो 26.409 हमारा आंसर हो गया 26.409। हमेशा बेटा हम पढ़ते हैं पॉइंट के बाद 33.54, पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उन्हें अलग अलग पढ़ते हैं, एक साथ 54 इसे नहीं पढ़ेंगे। ओके, पॉइंट के बाद अलग अलग पढ़ते हैं। फिर ये हमारा हो गया आंसर। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट करने के लिए। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, ये तो था हमारा डेसिमल का एडिशन। अब हम डेसिमल का सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट सीखेंगे। डेसिमल का सब्ट्रैक्ट बेटा कैसे करते हैं, एडिशन हमारा हो गया, अब डेसिमल का करेंगे सब्ट्रैक्ट। डेसिमल का सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। डेसिमल का सब्ट्रैक्ट कैसे, मेथड सेम है बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि कैरी हम कैरी कैसे करते हैं। ठीक, अब जैसे सब्ट्रैक्शन का बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जैसे 640.4 माइनस 1.004, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हुआ। तो उसी सेम बेस से बेटा हम पहले लिखेंगे 640.4। फिर अब हमें नीचे जब सब्ट्रैक्ट करना तो पॉइंट कीजिए, फिर से पॉइंट लाओगे, यहाँ 1 हो गया, ये 0 0 ये 4, इस साइड के इस साइड में और इधर का इधर हो गया। अब बेटा जब यहाँ पर कुछ है नहीं आपका तो हम 0 लगाते हैं, यहाँ पर 0 लगा लो, यहाँ 0 लगा लो। अब माइनस करेंगे, जब आप माइनस करते हैं तो आपको वेरी वेल पता है कि जब इसके पास कुछ नहीं होता ये अपने पड़ोसी के पास रहता है, इसके पास भी कुछ नहीं तो और पड़ोसी के पास आता है। ये से देता है यहाँ 10, ये से देता है यहाँ 10, तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 रह गए, यहाँ 3 रह गए, तो 10 में से 4 गए 6, ये 9 और ये 3 पॉइंट। अब बेटा यहाँ 1 है तो इसे देगा ये, तो हो जाएंगे 10 में से बन गए 9, यहाँ 3 हो गए और ये 6। तो हमारा फर्स्ट वाले सब्ट्रैक्शन का आंसर हो गया 639.396, ये हमारे फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारा होगा इसका इसी तरीके से बेटा 8.008 माइनस करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 8.0001, यहाँ पर 008 था, यहाँ पर 001। क्या करेंगे बेटा, आप फर्स्ट लिखो 8.008, ठीक है। अब माइनस, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, ये 8 है हमारा, फिर ये 0001। अब यहाँ पर ऊपर अगर बेटा आप क्या मिस्टेक आप कहाँ पर करोगे, अगर आपने यहाँ 0 नहीं लगाया और नीचे 1 लिख दिया तो आपका सब्ट्रैक्शन गलत हो जाएगा। यहाँ 0 हमें लगाना है, इधर से कैरी लोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से बन गया 9, यहाँ बच गया 7, तो ये 7 0.88 में से गए 0, तो इसका आंसर हमारा हो गया 79.0079। इसका आंसर बेटा हमारा हुआ 0.0079। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर रिवीजन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन का। अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। अब उसी तरीके से सेम एक कैटेगरी ये आती है बेटा 8 माइनस 7.004, मतलब ये सिंगल नंबर है और बाकी इधर पॉइंट में है। वही सेम कंडीशन आपको अपनानी है जैसे आपने एडिशन में अपनाई। जैसे आप 8 लिखेंगे और पॉइंट लगाकर
इधर हम पॉइंट लगाकर अपनी नीड के अनुसार 0 बढ़ा सकते हैं। वैल्यू बेटा 8 ही रहेगी क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, ये 8 ही रहेगा, लेकिन हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं अपना क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पॉइंट लगाया, ये 7, तो 0 0 4 माइनस करेंगे बेटा। अब माइनस में वही चीज है भाई, देखेंगे ये 0 है, ठीक, ये 0 है। अब ये अपने पड़ोसी के पास गया, तो पड़ोसी वाला जैसा बेचारा ये था तो पड़ोसी बेकार ही निकला, वो भी बेचारा ऐसा ही था। फिर उसके पास गया तो उसके पास भी कुछ नहीं था वो, और उसने कहा बेटा और आगे जाओ, ये इसके पास आया तो इसने इसे दिया, यहाँ जब इसने इसे दे दिया तो यहाँ 7 रह गए, यहाँ 10 हुए, इसने इसे दे दिया तो यहाँ 9 रह गए, यहाँ 10 हुए, इसने इसे दे दिया तो यहाँ भी 9, यहाँ 10 हो गए। 10 में से 4 गए तो बचा 6, ये 9 हो गया हमारा, ये 9। अब ये हमारा 7 में से गया 0, तो हमारा इसका आंसर हो गया बेटा थर्ड वाले का 0.996। फिर फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इसका। फोर्थ क्वेश्चन बेटा हमारा है इसका 0.4। एक कैटेगरी ऐसी बनेगी बेटा, आपको सेम दिखेंगे तो 0.000004, ठीक है बेटा। अब आपको देखो ये भी एक चीज आप पता कर लेना कि इनमें से ग्रेटर कौन है बेटा। जो जैसे सेम 4 है लास्ट में, तो जो डेसिमल के सबसे नजदीक होगा वो नंबर बड़ा होगा, और जो डेसिमल के जितना दूर चला जाएगा वो छोटा होगा। अब हम 0.4 माइनस करेंगे ये, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, ये 4, अब 004 ये हम माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, 0 0। ये बेटा 0 जरूर लगाना, अगर आप लोग 0 नहीं लगाओगे तो आपका मे बी क्वेश्चन गलत हो जाए सब्ट्रैक्शन का। अगर एडिशन में नहीं लगाओगे तो चल सकता है ठीक कर दोगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको लगाना जरूरी है। अब इधर से कह रही है, यहाँ बोरो लिया, यहाँ 10 हुए, इसने से दे दिया तो यहाँ रह गए 9, यहाँ 10 और यहाँ 3 रह गए, तो ये 10 में से बेटा 4 गया 6, ये 9, ये 3.0 का 0, तो इसका बेटा हमारा आंसर हो गया 0.396। ठीक है, इस तरीके से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कंप्लीट कर लिया। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले गो, ताकि आपको घर पे होमवर्क रिवीजन करने के लिए हो जाए। ठीक है, अब फटाफट ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने के बाद बेटा अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बेटा कैसे सीखते हैं। मल्टीप्लाई बहुत ही इजी है बेटा, डेसिमल की बड़ी सिंपल है, बस आप बड़े ही आराम से सुनना है, बड़े ही ध्यान से। मल्टीप्लाई का जैसे बेटा वही हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है हमारा 64.4 मल्टीप्लाई 24। वेरी सिंपल बेटा, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे हमने लिखा 64.4 मल्टीप्लाई 24 यहां लिखते हैं, तो ये हम कह सकते हैं डबल, हमारी डबल मल्टीप्लाई है। अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, पहले वैसे ही कर लो। जैसे 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 17 कैरी 1 लग गया, तो 4 6 जा 24 और 1 हो गया 25। ये क्रॉस आया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब बेटा ये 6 आया, 8 और 7 15 हो गया, और 5 8 और 5 13, 1 हो गया हमारा 14, कैरी 1 लगा था, 2 2 4 और 1 5 और 1 का 1। अब बेटा ये हमने नॉर्मली कर ली, ठीक है, नॉर्मली जैसे करते हैं कर ली, लेकिन अब आपको पॉइंट कहाँ लगाना है। अब बेटा आपको पॉइंट से पहले का नंबर काउंट करना, 1। ये 1 है तो ओनली 1 है पॉइंट से इस राइट हैंड में, तो 1 नंबर है तो 1 के बाद आप लगा दो पॉइंट। ये हमारा हो गया डेसिमल का मल्टीप्लाई। तो इसी तरीके से बेटा आप, हमारा इसका आंसर हो गया 1545.6, 1545.6। ये हमारा इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। ठीक है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका बेटा सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन बेटा इसका हमारा होगा, थोड़ा वेरिएंट होगा, 824.6 मल्टीप्लाई 1.4। यहां पर बेटा क्या था, एक ही तरफ पॉइंट था, यहां इधर भी पॉइंट हो गया, इधर भी पॉइंट हो गया, दोनों साइड में पॉइंट हो गया। अब आप क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई करो, 824.6 मल्टीप्लाई 1.4। ठीक है, मल्टीप्लाई 1.4 करोगे। अब आपको बेटा क्या करना है, सिंपल
देखो बेटा सिंपल वैसे ही मल्टीप्लाई करनी जैसे हमने सिंपल इसमें की। पहले सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 24 का 4 कैरी लगा 2, 4 4 जा 16 और 16 17 18 हो गया, 4 2 जा 8 1 9 4 8 जा 32। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये 6 1 से पढ़ोगे तो सेम आ जाएगा, 1 का टेल पढ़ोगे 8। अब बेटा सिंपल ऐड कर लो, 4 8 और 6 हो गया 14, 9 और 4 हो गया 13 और 1 14, 2 2 4 और 1 5, 8 और 3 हो गया हमारा 11। अब बेटा देखो हमें ये सिंपल मल्टीप्लाई कर ली, अब हमें पॉइंट डेसिमल कहाँ लगाना है। अब बेटा राइट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में पॉइंट 1 है और 2 है। अब दोनों काउंट कर लेंगे बेटा, एक ये नंबर है ये, तो 2 है, तो 1 और 2 के बाद लगा दो डेसिमल। ये हो गए हमारे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके नाउ हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। मल्टीप्लाई का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। मल्टीप्लाई का बेटा थर्ड क्वेश्चन है 186.4 मल्टीप्लाई 0.5। जब बेटा आपके पास ऐसी कैटेगरी हो जाए, पॉइंट दोनों तरफ है, यहाँ 0.5 है। अब सिंपल वैसे ही सेम मल्टीप्लाई करना है, 186.4 मल्टीप्लाई 0.5, 5 4 जा 20, तो 20 का बेटा 0 और 5 6 जा 30, 30 और 2 हो गया 32, 3 लगा और 5 8 जा 40 और 3 43, 4 कैरी लग गया, 5 बन जा 5 और 4 हो गया हमारा 9। ठीक, फिर मल्टीप्लाई लगेगा, 0 लगे तो बेटा ये सब 0 हो जाएंगे, 0 किसी मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 हो जाते हैं। अब 0 तो ये 0 हो जाएगा। अब बेटा ये 0 ये 2 ये 3 ये 9, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो अब बेटा हमने सेम ऐसे मल्टीप्लाई कर ली। अब हमें पॉइंट कहाँ लगाना, वही कि राइट हैंड साइड, राइट पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने नंबर हैं 1 और 2 काउंट कर लो, तो 1 1 और 2 यहाँ लगा दिया हमने पॉइंट, तो हमारा 93.20 हो गया। इसका आंसर बेटा आप और ये भी लिख सकते हैं 93.2, क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, तो आप इसका आंसर 93.2 भी लिख सकते हैं। ओके ठीक है, अब हम करते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस। इसी का फोर्थ क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा वेरिएंट है, और इसके क्या टाइप होते हैं, जैसे 6.8 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 0.6, ऐसे ही करते करते आपको कई सारे नंबर देते हैं। यहाँ पर ओनली 3 लिए हैं हमने। अब जैसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो 6.8 मल्टीप्लाई 1.4, सिंपल वैसे ही मल्टीप्लाई कर लो जैसे हमने ऊपर की है, तो 8 4 जा 32 या 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 6 जा 24 और 3 हो गया हमारा 27, मल्टीप्लाई 8 और 6। अब इन्हें ऐड करोगे बेटा 2 2 2 और 8 और 7 हो गया 15, 6 2 8 और 1 हो गया 9। अब इसमें बेटा आप पॉइंट कहाँ लगाओगे, 1 और 2 के बाद, तो 1 और 2 के बाद आपका आ गया 9.52। अब बेटा जो आपका आया आंसर 9.52, इसकी मल्टीप्लाई करोगे बेटा इस तीसरे के साथ 0.6 के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा आंसर आया, हमारा पर जो हमारा ये आंसर आया 9.52, फिर अब इस 9.52 की मल्टीप्लाई इस तीसरे वाले के साथ करेंगे, तो 6 2 जा 8, ओ सॉरी 6 2 जा हो गया हमारा 12 और कैरी 1, 6 5 जा 30, तो 31 हो गया, कैरी 1 लगा था 31, कैरी 3, 6 9 जा 54, 50 हमारा कैरी 3 लगा था, 6 9 जा 54 और 3 हो गया हमारा 57। अब हमारा ये आंसर हुआ। तो अब आपको पॉइंट कहाँ लगाना है, 1 2 3, राइट हैंड साइड वाले नंबर डिजिट काउंट कर लिए 1 2 3, तो 1 2 3 काउंट करके लगा दिया यहाँ पर 5.712, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, ये हमारा डेसिमल का हो गया, ठीक है। और डेसिमल के मल्टीप्लाई का फुली मल्टीप्लाई के चारों क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मतलब किस किस तरीके के आते हैं, ठीक है। इसी तरीके के आपको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट। यहां से बेटा फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके यस स्टूडेंट, अब हम करते हैं डेसिमल का डिवाइड। डेसिमल का, अब हमने डेसिमल का सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। अब हम डेसिमल का डिवाइड सीखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाई फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से आप डिवाइड करो 646.47। इसे हम डिवाइड करेंगे बेटा, तो हमारा 646 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 7 जा 63, माइनस करोगे बेटा बचा 1, फिर उसके बाद ऊपर से नोट किया आपने 6, फिर 9 बन जा 9, माइनस करोगे बेटा अब 9 में से आप 16 में से 9 को माइनस करोगे बेटा बचेगा 7। अब 7 हमारा क्या है, 9 से कम है, तो ऊपर से आपको नोट करना है 4। अब आपको ये देखना है, जब आपने पॉइंट के बाद का 4 नोट किया, जब आप पॉइंट के बाद नोट करोगे तो पॉइंट आप यहां पर लगा दो। अब आएगा आपका 9 8 जा 72 आया। अब इसे बेटा माइनस कर लो, 4 में से 2 गए 2। अब ऊपर से नोट कर लो आप 7, तो 9 3 जा 27। ये हमारा कंप्लीट कर दिया, तो यही आंसर हो गया। ये हमारा कंप्लीट कर दिया 9 3 जा 27, तो हमारा इसका आंसर हुआ बेटा 71.83। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके अब हम करते हैं सेकंड वन क्वेश्चन डिवाइड का। डिवाइड का बेटा हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, भाई हमें 15 से डिवाइड करना है। 15 से डिवाइड करोगे बेटा 864.82 को, ये पॉइंट है, डेसिमल है, पॉइंट को डेसिमल ही बोलते हैं, तो हमारा जाएगा 15 से हमें आपको 15 से डिवाइड करना है, तो हमारा 15 5 जा, तो 15 5 जा बेटा हमारा होता है 75, माइनस करोगे बेटा तो हमारा 6 में 5 का 1, 8 में 7 का 1। अब 15 से 11 कम है, तो ऊपर से हम नोट करेंगे 4, और ऊपर से हमने 4 नोट कर लिया। अब हमारा जाएगा 15 7 जा 105। अब बेटा इसे माइनस करोगे तो 114 में से 105 माइनस करोगे तो हमारा आएगा 9। जैसे ये 14 में 5 गया 9, ये 0 0 में कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। अब बेटा 9 है, अब हमें पॉइंट के बाद के डिजिट नोट करना है 8। अब हमें पॉइंट के बाद का डिजिट नोट किया, जब हम पॉइंट के बाद का डिजिट नोट करेंगे तब हम ऊपर लगा देंगे पॉइंट। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब आप पॉइंट के बाद का डिजिट नोट करोगे, पॉइंट के बाद का डिजिट नोट किया तो आप ऊपर पॉइंट लगा लोगे। अब हमारा जाएगा 15 6 जा 90, माइनस करोगे बेटा बचेगा 8। अब ऊपर से नोट कर लो 2, ठीक है। अब हम ऊपर से हमने जब 2 नोट कर लिया, तब अब जब हम ऊपर से 2 नोट कर लिया, अब हम टेबल पढ़ेंगे तो हमारा जाएगा 15 5 जा 75, माइनस करोगे बेटा 12 में से 5 गए तो 7, और 7 में 7 0। अब जब हमारा यहाँ पर पॉइंट लगा है तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा है, अब 0 अपने आप बढ़ जाएगा। अब हमारा ये 70 है, तो हमारा 15 70 है, तो हमारा 15 4 जा होता है 60, तो हमारा 15 4 जा 60, हमें 70 से कम लेके आना है, ज्यादा नहीं, या तो इसके 70 के बराबर हो जाए। तो 15 4 जा 60, अब बचा 10। अब इसे बेटा आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो पॉइंट बड़ा 0 लगा के, लेकिन हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक काउंट कर लिया तो हमारा प्रॉपर है। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा आंसर क्या है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालना वैलिड होता है, आप उससे निकाल लेंगे, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसी का बेटा आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बेटा क्या है, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी वैरायटी आई, इस तरफ भी पॉइंट है, इस तरफ भी पॉइंट है। जब दोनों तरफ बेटा पॉइंट हो तो 6824.5, तो आप अपॉन में लिखना 1/4। आपको पॉइंट से पॉइंट को गायब करना है। पॉइंट से पॉइंट कब गायब होगा बेटा, जब पॉइंट के बाद यहां भी 1 डिजिट है, यहां भी 1 डिजिट है। अगर बेटा जैसे इसी में हम एक कंडीशन और बता देते हैं, अगर जैसे बेटा यहां पर 2 होता
तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 और 0 लगाकर कर लेते 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट कर लेते। इस टाइप का एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, हमारा पॉइंट, दो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 1, तो पॉइंट से पॉइंट गायब। तब हमारा क्या बचा बेटा, 6 8 2 4 5 अपॉन 14। तो आप इसे 14 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। 14 से हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे भाई, 6 8 2 4 5। अब जब आप 14 से डिवाइड करोगे डायरेक्ट, तब हाँ हम आएगा 14 4 जा 14 4 जा करेंगे तो हमारा आएगा 56। माइनस करोगे बेटा, 8 में 6 गए 2 और 6 में से 5 गए 1। ठीक, अब ऊपर से नोट करना है बेटा हमें 2। ठीक है, अब 14 4 जा हमारा 56 हुआ, 68 में से माइनस किया तो हमारा 12 आया, ऊपर से नोट किया हमने 2। ठीक है, अब हमारा जाएगा 14 8 जा बेटा हमारा होता है 112। माइनस करोगे, 2 में से गया 0 और 2 में से 1 गया 1। ठीक, 2 में से गया 1 बचा। अब बेटा आप लोग क्या करोगे, ऊपर से हमें नोट करना है 4। ये हमारा आया 104। अब टेबल में 14 7 जा 98 होता है, 14 8 जा 112 ज्यादा हो जाएगा, तो हम करेंगे 14 7 जा 98। माइनस करोगे बेटा, इधर से करेगा 14 में से 6, ये 9 में से गया 0, तो इधर कुछ नहीं बचेगा। अब ऊपर से नोट करना है हमें 5। ठीक है, अब जाएगा हमारा 14 4 जा 56, 14 5 जा ज्यादा हो जाएगा, तो 14 4 जा 56। माइनस करोगे तो बेटा 15 इधर से कहीं लोगे 15 में से 6 गए तो बचेगा 9। अब बेटा हम इसे 9 को यहां लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। तो बेटा 9 लिख लिया। अब देखो, वैसे 9 ये रिमाइंडर आया, लेकिन हमें लाना है, इसे कभी रिमाइंडर मत छोड़ देना जब डेसिमल का जब आपके पास डिवाइड का क्वेश्चन हो, क्योंकि हमें आंसर भी डेसिमल में आना। पॉइंट लगाओगे और 0 बढ़ाओगे, आपको पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना है। ठीक है, अब बेटा आएगा 14 6 जा 84। माइनस करोगे 10 में से यहाँ पर 4 माइनस करोगे तो बचेगा 6, इधर 8 में से 0। अब पॉइंट लगा है तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब भाई 14 5 जा हो जाएगा 70, तो 70 ज्यादा हो जाएगा, तो 14 4 जा, फिर 15 4 होगा 56। माइनस करोगे तो बचा, इधर से क्या गया 10 में से 6 गया 4। ठीक है, 5 में से 5 गया। अब इसे हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकाल लिया, तो इसे आप ऐसे ही छोड़ दो। हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकाला तो इसे ऐसे ही छोड़ दो। इसे आप रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसे ऐसे ही छोड़ दो। ये हमारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालना प्रॉपर है। ओके, फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ वाला बेटा हम डिस्कस करेंगे। अब फोर्थ वाला बेटा हमारा क्या क्वेश्चन है, देखिए, इस तरफ पॉइंट नहीं है, इस तरफ पॉइंट है, इसे भी हम अपॉन में लिखेंगे भाई 8 2 6 4 5 अपॉन 1.3। ठीक है, 8 2 6 4 5 अपॉन 1.3। डिवाइड का मतलब बेटा होता है अपॉन में। अब बेटा इस पॉइंट को हटाने के लिए, जब आप इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ाना पड़ जाएगा। तब बेटा हमारा क्या हो गया, 8 2 6 4 5 0 अपॉन 13। अब इसे 13 आ गया, इसे भी हमें डेसिमल में डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम डेसिमल में डिवाइड करेंगे बेटा, तो 13 से आप डिवाइड करो, 13 से आप डिवाइड करो, 13 डिवाइड 8 2 6 4 5 0। ठीक है, अब 13 से आप डिवाइड करेंगे, 13 से टेबल पढ़ लेंगे भाई, 13 6 जा 78। माइनस करोगे बेटा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 7 में से 7 कुछ नहीं बचेगा। 12 बेटा क्यों गया, हमने इधर से कैरी ले लिया। अब ऊपर से हमने नोट किया 6, तो हमारा 46 हो गया। अब देखो उससे 46 से ज्यादा होना है, 13 3 होता है हमारा 39, 13 4 ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा ये 6 है, तो इधर से -16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 7, ये 3 का 3, 3 में से 3 का 0। अब ये आप 4 नोट करोगे, ये 4।
ठीक है, अब आपने 4 नोट किया, अब देखेंगे 74 हो जाए या तो 74 से ज्यादा ना हो, ठीक है। फिर जाएगा 13 5 जा 65, ठीक, 13 5 जा 65 हुआ। अब 14 में से इधर से कर लिया, 14 में से 5 गए 9 बचा, यहाँ पर 6 में 6 गए 0, ठीक है। अब ऊपर से नोट करेंगे आप 5, ठीक, 5 नोट किया। अब भाई 13 7 जा होता है 91, तो 13 7 जा हमारा हो जाएगा 91, माइनस करोगे बेटा बचेगा हमारा 4। अब ऊपर से नोट करो बेटा 0, ठीक है, तो 13 3 जा हमारा हो जाएगा 39, हमारा बचा 1। इधर से कह लोगे तो 10, 10 में से 9 गए तो 1 बचा। अब जब हमारा यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है, अब जब यहाँ पर 1 बच गया तो हम इस 1 को ऊपर लिख लेते ताकि आपको दिखे प्रॉपर, ठीक है। 1 ये रिमाइंडर बचा, हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब 1 में आप भाई हमें डेसिमल में आंसर निकालना, वही सेम वे थर्ड क्वेश्चन की तरह पॉइंट लगाओगे और 0 बढ़ाओगे, ठीक है। अब आपने पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, तो ये 10 हो गया। 13 से 10 कम है, इसीलिए इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो हमें एक 0 की और जरूरत पड़ेगी। तो एक 0 बेटा तब लगा सकते हो जब यहाँ पर आप 0 लगाओगे, ठीक है। अब भाई आपने एक 0 लगा लिया, अब फिर से 13 7 जा 91, ठीक है। अब ये इधर से कर लिया, यहाँ से कर लिया, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है। अब 9 हो गया तो यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, यहाँ से कर 0। अब भाई 9 आ गया, अब जब पॉइंट पहले से लग गया ये 9 डिवाइडर, तो आप 0 लगा के और आगे कर सकते हो, ठीक है। तो हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकाल लिया तो प्रॉपर है, बाकी आप इसे ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 63573.07। ये सॉरी ये बेटा फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम, ये फोर्थ वाला है, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ये फोर्थ का आंसर हो गया। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब बेटा हम एक वैरायटी और दिखाते हैं आपको, इसमें एक वैरायटी और कैसे आएगी। एक वैरायटी बेटा जैसे हम 5th क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, 64.75 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। जैसे आपको ये वैरायटी ये हुई, तो दोनों, अब इस तरफ भी पॉइंट है बेटा, इस तरफ भी पॉइंट है, दोनों तरफ पॉइंट है, तो बेटा ये 5 वाला क्वेश्चन 64.75 दोनों तरफ पॉइंट होते हैं, तो बेटा आप अपॉन में लिखना 0.5, जो कंडीशन बेटा अभी हमने थर्ड वाले में बताई थी। अब देखो बेटा यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 और 2, यहाँ पर 1 है, तो पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा के यहाँ पे 2 डिजिट करने पड़ेंगे, 1 2 और 1 2, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो हमारा बचा 6475/50। अब या तो बेटा देखो आप 50 से डायरेक्ट इसे डिवाइड कर दो, या फिर आप इसे कट कर लो, जिस टेबल से कट कर सकते हैं, कट करने के लिए हम टेबल छोटा कर सकते हैं, भाई जिस टेबल से आप ऊपर काटोगे उसी टेबल से नीचे कटना चाहिए, ठीक है। तो 50 का टेबल आपको सिंपल अगर आता है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, भाई अगर 5 का टेबल आता है तो आपको 50 का भी आएगा, तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 50 से आप इसे डायरेक्ट डिवाइड करो, 6475, अब ये 64 है 50 है, तो 50 बन जा 50 चला जाएगा, क्योंकि 52 100 हो जाएगा, ये 4 बचा और ऊपर ये बचा 1, ठीक है। अब हमने ऊपर से नोट किया 7, ठीक है। अब आप 5 का टेबल, जैसे 50 का आपको नहीं आता है, 5 का टेबल पढ़ लो, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, और इधर 0 लगाते रहो, ये हो जाएगा 50 का आंसर। अब ये 0 लगा दे तो 50 का टेबल हो गया। अब ये 147 है तो 150, 15 3 जा 150 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 2 जा 100, माइनस करोगे तो बचेगा 47, ये बचा 4, 47 बचा। अब ऊपर से नोट कर लो बेटा, 47 का मैं तुमने 5 नोट किया, अब बेटा 475 है। अब आप 50 का टेबल और पढ़ लो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो 0 लगाते रहो, ये हो जाएगा हमारा 50 का टेबल, 0 लगाते रहोगे तो 50 का टेबल हो जाएगा। अब ये हमारा है 475, तो हमारा चले जाएगा 59 जा 450, माइनस करोगे बेटा तो 5 और 7 में से 5 गए 2, 5 में से देखो बेटा 5 में से 0 गए 5, 7 में से 5 गए 2, अब इधर से कुछ नहीं बचा। अब बेटा ये हमारा रिमाइंडर आ गया, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, तो रिमाइंडर हम ना लिखेंगे क्योंकि डेसिमल का
हम क्वेश्चन कर रहे हैं डेसिमल का, तो आप डेसिमल लगाओगे, पॉइंट लगाओगे और जीरो बढ़ा लोगे, ठीक है। तो हमारा 15 5 जा 55 55 जा हो जाएगा 250, तो 55 जा हमारा हो गया 250। तो ये पूरा कंप्लीटली कट गया, तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट। ठीक है बेटा, आज की क्लास में जो हमारा था हमने डेसिमल डिस्कस किया। डेसिमल के भाई डेसिमल का कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। आप इसी तरीके के क्वेश्चन स्वयं बना के अब जो आपके टेस्ट में होंगे उन्हें प्रॉपर सॉल्व करिएगा, प्रॉपर डिवाइड करिएगा। मतलब डेसिमल से जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने आपके डाउट क्लियर होंगे। ओके।